गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, 80 घायल। गोवा के बिचोलिम तालुका स्थित शिरगांव गांव में शुक्रवार रात श्री लहराई देवी की प्रसिद्ध यात्रा के दौरान एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक अनुष्ठानों और ढोंड अग्नि व्रत में भाग लेने पहुंचे थे। घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज, जीएमसी और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मापुसा में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अधिकांश खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लहराई देवी गोवा की एक अत्यंत पूजनीय देवी मानी जाती है, जिनका मंदिर मुख्यतः शिरोडा गांव और शिरगांव में स्थित है। हर वर्ष चैत्र मास, मार्च से अप्रैल में देवी के सम्मान में शिरगांव यात्रा आयोजित होती है। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि गोवा की सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस यात्रा की सबसे खास परंपरा है अग्नि पर चलने का अनुष्ठान, जिसे स्थानीय भाषा में ढोंड कहा जाता है। इस अनुष्ठान में श्रद्धालु जलते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं, जो उनकी आस्था, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा पूरी तैयारी, उपवास और प्रार्थना के साथ निभाई जाती है। पूरे उत्सव के दौरान भव्य शोभायात्रा, मंत्रोच्चार, ढोलन गाड़े और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं। हजारों स्थानीय श्रद्धालु और देश विदेश से आए पर्यटक इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने घायलों से मुलाकात की, चिकित्सकीय स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को हर संभव चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि यह उत्सव एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, लेकिन इस बार की भीषण भगदड़ ने यह साफ कर दिया कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था में अभी भी कई खामियां हैं। यह हादसा न केवल गोवा, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार और आयोजन समितियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की पवित्र परंपराएं श्रद्धा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, न कि अफरा तफरी और जनहानि का कारण बने। शिरगांव यात्रा आज भी गोवा की संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। आवश्यकता है तो बस आधुनिक सुरक्षा उपायों और प्रबंधन की, ताकि यह पर्व श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षित भी बना रहे। शिरगांव के देवी लहराई के जत्रा उत्सव में इंसिडेंट्स आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुआ। इसका ये दुखद घटना है। इस तरह का स्टैम्पेड गोवा में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार इस तरह का स्टैम्पेड हुआ। जिस स्टैम्पेड हुआ उसी जगह पे मैं अभी हूँ। सुबह मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं तुरंत अस्पताल में, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोकल यहाँ से 7 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके जितने सारे एडमिट पेशेंट्स थे उनके बारे में मैंने उनकी पूछताछ की, उनके ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहे हो देखा। यहाँ से खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट थे, उनको भी जाके देखा। और बाद में गोवा मेडिकल कॉलेज में जो लोग एडमिट हैं, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के टीम, जो डॉक्टर्स, पूरे उन सभी की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। 6 लोगों की मृत्यु हो गई इस भगदड़ में और बाकी लोगों को 4 लोग अभी थोड़े से सीरियस हैं, वो गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। 25 से ज़्यादा लोग जो छोटा मोटा जो उनको लगा था, वो भी कुछ ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं। इसके बारे में मैंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्वायरी करने का रिपोर्ट किया है। इस तरह का इंसिडेंस यहाँ पे और कहीं पे भी न हो, इसलिए हमारी पुलिस और डिपार्टमेंट पूरी चिंता करती है। हमने यहाँ इंसिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे पीडब्ल्यूडी पुलिस डिपार्टमेंट और स्थानिक लोगों के सहकार्य में इस तरह के आगे न हो, इसलिए प्रिकॉशंस हम लेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का खुद होकर सुबह फ़ोन आया, उन्होंने इस इंसिडेंस के बारे में पूछताछ की और बाकी सहकार्य करने की उन्होंने आशा व्यक्त की, उन्होंने दुख व्यक्त किया इस इंसिडेंस के बारे में। मैं इस तरह की दुखद घटना पहली बार गोवा में हो रही है। मेरा सरकार की तरफ से हमने 3 दिन के कार्यक्रम, पूरे सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए हुए हैं। मैं उनके फैमिली के प्रति दुख व्यक्त करता हूं। उनके दुख में हम सभी उनके साथ में हैं। थैंक यू।